हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और मैं आज आपको कराने वाला हूं LLB फर्स्ट ईयर। सेम है हमारा सेकंड। LLB फर्स्ट ईयर सेम है हमारा सेकंड। और आज हम कराने वाले हैं, एक्ट है हमारा हिंदू लॉ, जिसे हम हिंदू विधि भी बोलते हैं, जिसे हम फैमिली लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा हिंदू लॉ, हिंदू विधि या फैमिली लॉ। इसका जो हमारा कोड होता है वो होता है 203 या 2003। ये हमारा कोड होता है। अब तक मैं अपने YouTube चैनल पर हिंदू लॉ के काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन डाल चुका हूँ। आप वहाँ से जाकर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। प्लेलिस्ट में मैंने एक स्पेशल इसका ही एक ग्रुप बना रखा है प्लेलिस्ट में हिंदू लॉ का। आप वहाँ से जाके और वीडियो देख सकते हैं। और आज मैं आपको हिंदू लॉ का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये हमारे 20 नंबर में अधिक से अधिक आता है। और जब ये 20 नंबर में नहीं आता है तो इसके जो आने की संभावना जो है 5 और 10 में भी ज़्यादा रहती हैं। यानी कि ये हर तरीके से कभी ये 25, कभी 30 या 20 इस तरह से आता रहता है। कभी ये 20 नंबर का आ जाता है, कभी 25, कभी 30। तो इस प्रकार ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आज हम इसे कराने वाले हैं। आप इसे बड़े ध्यान से और अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से और ध्यान से नहीं समझते हो तो ये आपको फिर आगे जाके समझ में नहीं आने वाला है। और जिस तरीके से मैं आपको कराने वाला हूँ उस तरीके से ही आपको इसे स्टडी कर लेना, और इससे आपके बहुत अच्छे नंबर हिंदू लॉ में आने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलते हैं अपनी वीडियो पर। और वीडियो पे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे कि आपको नई वीडियो तुरंत मिल जाए और जिससे अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से आसानी से कर सको। ठीक है, तो चलते हैं। पहले अपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। एक पेन और नोटबुक आप ले लो, चलते हैं। वसीयत की परिभाषा कीजिए। वसीयत कौन कर सकता है? क्या वसीयत को रद्द किया जा सकता है? क्या एक मितक्षरा हिंदू अपने अविभाजित समांसित अंश की वसीयत कर सकता है? दान और वसीयत में अंतर कीजिए। आज मैं जो आपको कराने वाला हूं, वसीयत की परिभाषा, वसीयत कौन कर सकता है, क्या वसीयत को रद्द किया जा सकता है, क्या एक मितक्षरा हिंदू अपने अविभाजित समांसित अंश की वसीयत कर सकता है, ये वाले यहाँ तक आपको मैं कराने वाला हूँ। तो मैं आपको यहाँ तक कराने वाला हूँ। दान और वसीयत में अंतर कीजिए, यह फिर अगर इसको एक साथ कराऊंगा तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और आप इरिटेट एंड बोर होने लगोगे, आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं इसको यहाँ तक कराने वाला हूँ। अंश की वसीयत, अविभाजित समांसित अंश की वसीयत कर सकता है। दान और वसीयत में अंतर कीजिए, ये मैं आपको बाद में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। वसीयत की परिभाषा, सबसे पहले हमें क्या देखना है? वसीयत की परिभाषा, जैसे हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था वसीयत की परिभाषा कीजिए। तो अब हम वसीयत की परिभाषा जो है वो वाला देखते हैं। पहले वसीयत की परिभाषा। वसीयत यानी इच्छा पत्र, जो हमारी इच्छा से किया जाता है। वसीयत को हम इच्छा पत्र भी बोलते हैं। किसी व्यक्ति की लिखित या मौखिक घोषणा ही जिसके द्वारा वह अपनी संपत्ति की मृत्यु के पश्चात व्यवस्था की इच्छा व्यक्त करता है। मतलब जैसे किसी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति है या कोई धन है और वो अपनी मृत्यु से पहले वो यह घोषणा करता है कि मुझे किस व्यक्ति को देनी है और किसको नहीं देनी है और किस मात्रा में देनी है। अगर वो अपने जीवन काल में ही इस प्रकार की अगर घोषणा कर देता है तो उसको कहते हैं कि वो वसीयत करता है अपनी इच्छा अनुसार। वह लिखित भी हो सकती है और वो मौखिक भी हो सकती है, तो अपने जीवन काल में ही। और ये जो वसीयत है वो मृत्यु के पश्चात जैसे जैसे वो ऑर्डर करके जाता है उसी के आसार पर और उसी के आधार पर
उसी के अनुसार उनको डिवाइड कर दी जाती है, जिन जिन के नाम उसने लिए हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, इस वाले को आप हेडिंग के रूप में यूज कर लेना, इसे मैं अंडरलाइन करे दे रहा हूं। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 3 के अनुसार वसीयत से तात्पर्य अपनी संपत्ति के संबंध में वसीयत करता है, यानी वसीयत करता वो होता है जो वसीयत को करता है, जिसकी संपत्ति होती है। वसीयत करता के आशय होता है उद्देश्य, आशय का मतलब होता है उद्देश्य। ये चीजों को आप नोट कर लेना। ये होता है उद्देश्य। वसीयतकर्ता के उद्देश्य की उस वैधानिक घोषणा से है जिसे वह अपनी मृत्यु के बाद लागू करने को इच्छा करता है। मतलब उसमें जो घोषणा करता है कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो किसे दी जाती है, किसे नहीं दी जानी चाहिए, इस प्रकार की वो घोषणा करता है। यद्यपि प्राचीन हिंदू विधि के ग्रंथों में इच्छा पत्र द्वारा संपत्ति के निपटारे का लेख प्राप्त नहीं होता। मतलब यहाँ पर क्या एक बात कही गई है कि हिंदू विधि के अंदर जो है पहले जो ग्रंथ थे या पहले जो विधि है उसमें इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं थी कि कोई व्यक्ति लिखित या मौखिक रूप से बोलकर अपनी वसीयत को किसी को दे दे। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी प्राचीन काल में। फिर भी आधुनिक विद्वानों ने यह स्थापित किया कि एक हिंदू इच्छा पत्र द्वारा संपत्ति का निपटारा कर सकता है। प्राचीन काल में इस प्रकार का नहीं था कि कोई वसीयत कर दे और मृत्यु के बाद वो उसे जिसके नाम बोल के गया उसको कर दी जाए, ऐसा पहले नहीं था। लेकिन आधुनिक ही विद्वानों ने यह स्थापित कर दिया, यह लागू कर दिया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी अपनी खुद की संपत्ति है वो अपने जीवन काल में ही अगर नाम ले जाए लिख के या बोलकर तो उसी को वो दी जाएगी। आगे देखते हैं। कात्यायन के अनुसार, मतलब एक विधिवेत्ता है, वो कहते हैं जो कुछ मृत्यु या बीमारी में धार्मिक उद्देश्य से दिए जाने के लिए प्रतिज्ञा की जाती है वह अवश्य दिया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु या बीमारी में है और धार्मिक कार्य के लिए उसने वसीयत को कर दिया है या घोषणा कर दी है तो मृत्यु के बाद उस घोषणा को जो उसने की है धार्मिक कार्य के उद्देश्य के लिए उसे पूरा किया जाना चाहिए। यदि वह उसको बिना दिए मर जाता है तो उसके पुत्र निश्चय ही उसको देने के लिए बाध्य किए जाएंगे। दिए जाने के बाद जो शेष बचता है वह मृतक के उत्तराधिकारियों में बांट दिया जाता है। कात्यायन के अनुसार, कात्यायन कहते हैं अगर कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए, धर्म से जुड़े हुए कोई कर्तव्य के लिए, समाज से जुड़े हुए कोई कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए अगर वो इस प्रकार की घोषणा करता है कि मैं अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दूंगा या अपनी संपत्ति के कुछ भाग दूंगा या मैं अपनी पूरी संपत्ति देना चाहता हूं, अगर वो इस प्रकार की घोषणा धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए अगर करता है, अगर उस अपने जीवन काल में ही करता है तो उसे जीवन काल में देनी होगी। अगर वह मर जाता है इस प्रकार की घोषणा करने के पश्चात तो उसकी जो संतान होती है, उसके जो पुत्र या पुत्री होते हैं, उस संपत्ति में से वो जो जितने का उनका पिता घोषणा करके गया था उतनी संपत्ति को वो धार्मिक कार्य के उद्देश्य के लिए देंगे। और जो शेष बचती है, अगर शेष बचती है तो जो उन घोषणा करता था उसके जो पुत्र या पुत्री होते हैं उसमें से शेष बची भूमि में से अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। तो ये था कात्यायन के अनुसार। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने समझाया है। अगर अब भी आपकी समझ में नहीं आता है तो भाई बेकार है मामला, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल और साधारण लैंग्वेज में था। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पे जो आगे जो पॉइंट दिया है, यहाँ पे दे रखा है वसीयत के आवश्यक तत्व। मतलब जब हम वसीयत को कोई कर रहे होते हैं, मतलब हमने वसीयत की घोषणा की लिखित या मौखिक तरीके से, उस समय जो है आवश्यक तत्व क्या है कि हम कैसे मान लें कि हाँ वसीयत हुई है। उसके लिए भी तो कोई साक्ष्य, सबूत, गवाह, व्यक्ति या पंचायत, समाज कुछ तो होगा। तो उसके लिए कुछ तत्व जो है निश्चित किए गए हैं। वो है, एक मान्य वसीयत के लिए आवश्यक है कि मान्य यानी जो सामाजिक रूप से हो, जो मान्य मानी जाए, अमान्य नहीं, जो मान्य हो। उसके लिए एक तो वो सबसे पहले लिखित हो तथा दो साक्षियों
द्वारा प्रमाणीकृत हो, किंतु रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। सबसे पहले तो इसमें क्या है, वो लिखित हो। जो उसने घोषणा की है, जो व्यक्ति है अपने जीवन काल में अपनी वसीयत की जो घोषणा करता है, वो जो लिखित हो, लिखित होने के पश्चात उसमें 2 साक्षी यानी गवाहों के सिग्नेचर, हस्ताक्षर, मोहर या अंगूठा या दस्तक उनके हों कि हाँ भाई इसने इस प्रकार की घोषणा की है। वो उसके घर के भी हो सकते हैं, बाहर के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन 2 साक्षी होने आवश्यक हैं। तो यहाँ पर सब दूसरा पॉइंट क्या है, वसीयत के लिए आवश्यक तत्व क्या है, लिखित हो और 2 साक्ष्यों की जरूरत होती है। इसको भी क्या करते हैं, हम हाईलाइट कर देते हैं। आगे चलते हैं, वसीयत कौन कर सकता है, हम हु कैन मेक ए विल। तो यहां पर प्रत्येक स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति जो नाबालिग नहीं है अपनी संपत्ति की वसीयत कर सकता है। हिंदू स्त्री अपना धन वसीयत द्वारा अंतरित कर सकती है। यहाँ पर एक बात कही गई है कि कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपनी वसीयत कर सकता है कानूनी रूप से। सबसे पहले तो वसीयत करने के लिए अगर कोई व्यक्ति अपनी वसीयत करता है तो सबसे पहले तो वह स्वस्थ मस्तिष्क हो, उसके माइंड में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, पागलपन ना होना चाहिए, उसे किसी प्रकार के दौरे नहीं पड़ते हों, वह स्वस्थ मस्तिष्क हो, पूर्ण रूप से सोचने और समझ रखने वाला व्यक्ति हो। दूसरा पॉइंट यह है कि वो 18 वर्ष से कम का ना हो, 18 वर्ष से ऊपर का हो, बालिग हो, ठीक है, नाबालिग नहीं होना चाहिए। तो इसकी 2 शर्तें हैं, एक तो 18 वर्ष से ऊपर का हो और स्वस्थ मस्तिष्क हो, पागल ना हो, दौड़े नहीं पड़ते हों या किसी प्रकार का ड्रग्स नहीं लेने वाला हो, मतलब स्वस्थ व्यक्ति हो कि हाँ वो जो समझता हो कि हाँ भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कानूनी तौर पर, और समाज जो अगर वो कह रहा है तो समाज भी उसकी बातों को समझे। कभी दारूबाज की कोई बातों को सीरियस नहीं लिया जाता है, किसी पागल की बातों को जिस प्रकार सीरियस नहीं लिया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों की बातें नहीं मानी जाएंगी। ऐसा व्यक्ति हो जिसकी समाज में बात मानी जाती हो और वो स्वस्थ मस्तिष्क हो, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति और जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर की हो गई हो। और यहाँ पर कही गई है हिंदू स्त्री अपना स्त्री धन वसीयत द्वारा अंतरित कर सकती है, यानी उसको रख सकती है, बचा सकती है, ठीक है। आगे एक पॉइंट और है, वसीयत कौन कर सकता है, ये भी हम करा चुके हैं। ये इस प्रकार से 5-5 नंबर में भी आ जाते हैं। यहाँ पे तो सब प्रकार से दे रखे हैं, यहाँ पे ये कि वसीयत कौन कर सकता है ये बताइए 5 नंबर में, वसीयत के आवश्यक तत्व बताइए 5 नंबर में, क्या वसीयत रद्द की जा सकती है, इस प्रकार से ये भी 5 नंबर में आ सकता है। तो इसे पढ़ते हैं, क्या वसीयत रद्द की जा सकती है, तो इसे देखते हैं। एक वसीयतकर्ता द्वारा किसी भी समय जबकि वह वसीयत द्वारा अपनी संपत्ति का हस्तांतरण यानी हस्तांतरण करने में सक्षम है। यहां पे देखते हैं क्या वसीयत रद्द की जा सकती है। एक वसीयतकर्ता द्वारा जब भी कोई संपत्ति है, या वसीयत को आप संपत्ति समझ लो या कोई जमीन समझ लो या धन समझ लो, एक वसीयतकर्ता द्वारा किसी भी समय जबकि वह वसीयत द्वारा अपनी संपत्ति का हस्तांतरण यानी एक से दूसरे को देने के लिए करने में सक्षम है, मतलब जो देने के लिए सक्षम है वही व्यक्ति करने में सक्षम है, रद्द या परिवर्तित की जा सकती है। यानी कि अगर किसी ने कोई वसीयत किसी के नाम कर दी और वो भी जीवित है, अपने जीवन काल में वो उसको चेंज भी कर सकता है और उसे समाप्त भी कर सकता है। ये नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति ने एक बार किसी के नाम पे वसीयत कर दी, बाई मिस्टेक हो गई, या उसने वसीयत जिसके नाम की उसके जो आचरण है वो गलत हो गया, तो यहाँ पर ये नहीं है कि उसने जो एक बार वसीयत कर दी है तो उसे चेंज नहीं कर सकता। तो वसीयत करता अपनी वसीयत को कभी भी चेंज कर सकता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो, सक्षम है, रद्द या परिवर्तित की जा सकती है। तो आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। आगे चलते हैं, मितक्षरा हिंदू की वसीयत करने की शक्ति। एक मितक्षरा हिंदू अपनी अविभाजित समांशित अंश को भले ही वह पिता ही क्यों ना हो वसीयत द्वारा अंतरित कर सकता है, किंतु वह निम्नलिखित संपत्ति वसीयत द्वारा अंतरित कर सकता है। यहाँ पे अगर आप हेडिंग डालना चाहो तो डाल सकते हो। यहाँ पर आपको
यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मितक्षरा हिंदू की बसियत करने की शक्ति। यहाँ पे ये हेडिंग से डालनी है और आपको यहाँ से 2 या 3 पॉइंट उठवा लेने हैं आपको। ये वाले पहले नंबर पर उठा लेना है स्त्री धन, दूसरा लेना है विधवा स्थिति में समस्त स्त्री धन। आप ये 2 पॉइंट वहां पे सिर्फ इतना ही लिख देना, इसी में आपका जो हो जाएगा। और आपको प्लस यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीजें नहीं लिख पाई हैं क्योंकि मुझे आपको एक एग्जाम्पल देना है। क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल अगर हम नहीं करते हैं तो वो क्वेश्चन थोड़ा वीक हो जाता है, कमजोर माना जाता है और सफिशिएंट नहीं माना जाता है। तो इसलिए अभी तक कोई भी एक भी एग्जाम्पल नहीं आया, तो अब आया है एक एग्जाम्पल। उसके लिए आपको मितक्षरा हिंदू की बसियत करने की शक्ति, स्त्रीधन, विधवा स्थिति में समस्त स्त्रीधन, ये 2 प्रकार के आप वहां पे पॉइंट लिख देना। ये हेडिंग डाल के ये 2 पॉइंट लिख देना। उसके बाद आपको देना है एक एग्जाम्पल, यानी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने राघंबा बनाम चनचम्मा AIR, यहाँ पर आप राघव मम्मा कर रहे हैं, यहाँ पे राघव लिखा हुआ है और मम्मा मैं आदि में, यहाँ पे चंच ममा AIR 1964 में यह निर्णय दिया कि यदि किसी समानसिता ने संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपने अंश की वसीयत लिख दी है तथा बाद में अन्य समानसिताओं से अलग हो गया है, तो ऐसी अवस्था में भी उसके अंश के संबंध में उसकी वसीयत मान्य होगी, क्योंकि मृत्यु से पूर्व वह वसीयत करने के लिए सक्षम हो गया था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक केस लिखना है, ये वाला। केस लिखने के बाद यहाँ पे क्या है, आगे पढ़ते हैं। यह निर्णय दिया कि, किसने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, अगर कोई व्यक्ति है, यहां पर पढ़ते हैं, यदि किसी समानसिता ने संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपने अंश की वसीयत लिख दी है, यानी कोई संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार यानी जो मिलजुल कर परिवार अपने एक साथ रह रहा है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने अपने हिस्से की जो संपत्ति है वो किसी को वसीयत कर दी है तथा बाद में अन्य समानसिताओं से अलग हो गया है, मतलब अपने हिस्से की जो वसीयत है वो किसी के नाम कर दी है और फिर जो अपनी फैमिली से वो अलग हो गया है, तो ऐसी अवस्था में भी उसके अंश के संबंध में उसकी वसीयत मान्य होगी। मतलब जो उसका अंश है जो बचा हुआ है तो उसके जो मान्य होगी, क्योंकि मृत्यु से पूर्व वह वसीयत करने के लिए सक्षम हो गया था। जो उसने वसीयत की है उसके लिए वो सक्षम था, उसे वापस भी ले सकता है। अगर उसका कोई और अंश बचा हुआ है तो उसे वापस ले सकता है, क्योंकि वो मृत्यु से पहले इस प्रकार के कार्य को करने के लिए वो सक्षम हो गया था। वर्तमान स्थिति यह है कि अब प्रत्येक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत अविभाजित हिस्से का भी उत्तरदान करने का अधिकारी है। यहाँ पर एक बात कही गई है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत, आपको बस इतना ही लिखना है वहां पे, हिंदू अधिनियम 1956 के अंतर्गत अविभाजित हिस्से यानी अविभाजित भूमि, वसीयत, संपत्ति का हिस्सा भी उत्तरादान करने का अधिकारी है। यानी कोई हिस्सा है, अगर किसी का किसी में हिस्सा आने वाला है तो वहां से भी वो उस वसीयत को कर सकता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इच्छा पत्र में वर्णित संपदा को विधि के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। या इस वाली हेडिंग को आप अच्छे से याद कर लेना या रट लेना। इस बात को मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अच्छे से याद कर लेना या रट लेना। इच्छा पत्र में वर्णित संपदा को विधि के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। इसी के अंदर एक एग्जाम्पल है टैगोर बनाम टैगोर। एक हमारा दूसरा केस यहां पर भी है, टैगोर बनाम टैगोर। प्रसन्न कुमार एक विशाल संपत्ति का स्वामी था। प्रसन्न कुमार एक विशाल संपत्ति का स्वामी था। उसने अपनी पैतृक और स्वयं अर्जित संपत्ति का निपटारा इच्छा पत्र द्वारा कर दिया और अपने एकमात्र पुत्र गणेश मोहन टैगोर के भरण पोषण के लिए
उपबंध बना दिया। इस इच्छा पत्र में गणेश मोहन को भरण पोषण के अलावा कुछ नहीं मिलता था। प्रिवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि कोई हिंदू किसी को उसके जीवन काल के लिए संपत्ति दे सकता है। हिंदू विधि के अंतर्गत वह व्यक्ति जिसको दान या इच्छा पत्र द्वारा संपत्ति दी जाती है अस्तित्व में होना चाहिए तथा सुरेंद्र को उसके जीवन काल के लिए, यतींद्र के पुत्र के जीवन काल के लिए संपदा के अवैध होने पर संपत्ति प्रदान करना वैध नहीं है। यहाँ पर एक बात कही है कि प्रसन्न कुमार नाम का एक व्यक्ति है, उसने अपनी संपत्ति का जो भाग है किसी को दे देता है। तो यहाँ पर सब बातों को छोड़ते हुए अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल बनाते हैं। एक एग्जाम्पल ये है, अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का भाग किसी को देना चाहता है वो दे सकता है, लेकिन जो व्यक्ति इस समाज में, इस दुनिया में आया नहीं है, वो अभी उसका जन्म नहीं हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हम संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकते हैं। वसीयत एक तो वो व्यक्ति कर सकता है जो जीवित हो, और दूसरी वसीयत उसके नाम की जा सकती है जिसका जन्म हो चुका हो और वो जीवित हो और वो उस चीज को समझता हो, तो वसीयत उसके लिए की जा सकती है। इसी प्रकार का एक यहाँ पे वाक्यांश है, प्रसन्न कुमार का नाम का एक व्यक्ति था, उसने अपनी संपत्ति जो स्वयं अर्जित की थी और जो पैतृक थी यानी पुराने जमाने से उसकी चली आ रही थी, उसको अपनी इच्छा से दान कर दिया और अपने बेटे के लिए भरण पोषण के लिए एक रूल बना दिया कि जब तक मेरा बेटा है उसका भरण पोषण आप करते रहना। तो यहाँ पर जो है ये अवैध प्रकार का था, क्योंकि उसका जो जीवन काल था उसने अपने जीवन काल में इस प्रकार की वसीयत की थी, लेकिन उसका पुत्र था और जिसको उन्होंने वसीयत की थी उनका भी जन्म भी नहीं हुआ था। तो अब इस प्रकार की जो संपत्ति थी वो वैध नहीं है। अवैध होने पर संपत्ति प्रदान करना वैध नहीं है। आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं, संपत्ति वर्णित हित के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। यहां पर दूसरा जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी देखते हैं। संपत्ति वर्णित हित के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। यहां पर पढ़ते हैं, यदि इच्छा पत्र द्वारा किसी संपत्ति में पूर्ण स्वामित्व प्रदान कर दिया गया है तो अन्य कोई ऐसी शर्त जो संपत्ति में उसके अधिकार पर किसी प्रकार का नियंत्रण लगाती हो, ऐसे उपयोग का निपटारे संबंधी रुकावट को वह निष्प्रभावी होगी। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी संपत्ति का पूर्ण रूप से, यानी उसके पास जितनी संपत्ति उसकी अपनी पूर्ण वसीयत को किसी के नाम कर दिया और नाम करने के बाद उसने जो उसके जो पूरे जो अधिकार थे उस अधिकार से वो निकल गया, तो उसको यह अधिकार नहीं होता है कि वो उसको निपटारे में या बांटने में या कोई और कार्य करने में उसको निष्प्रभावी बनाए या उसको उससे कोई कार्य करने से रोके। यहाँ पर ये क्या होगा, निष्प्रभावी होगी। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि यदि इच्छा पत्र द्वारा किसी संपत्ति में पूर्ण स्वामित्व प्रदान कर दिया गया है, यानी जो उन्होंने इच्छा पत्र दिया है लिखित द्वारा और उसके साक्ष्यों के द्वारा उसने अपनी संपत्ति को किसी के नाम कर दिया, तो अन्य ऐसी शर्तें जो संपत्ति में उसके अधिकार पर किसी प्रकार का नियंत्रण लगाती हो, मतलब उसने तो संपत्ति को दे दिया लेकिन उसने कुछ ऐसी शर्तें रख दी कि वो उस पर कोई नियंत्रण लगा दे कि भाई रोकथाम कभी बीच में कर दे। इस प्रकार की अगर शर्तें वो लिखवाता है तो जैसे उपभोग, उपयोग या निपटारे संबंधी रुकावटें तो वह निष्प्रभावी होगी। तो वो ना तो उपयोग या निपटारे संबंधी, मतलब ऐसी जो उसने जो शर्तें लगाई हैं वो क्या होंगी, निष्प्रभावी होंगी। आपने तो दान कर दिया है, आपने तो वसीयत को कर दिया है, आप उसमें बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो, आप अपनी वापस ले सकते हो अगर उसमें आपने अगर पूर्ण अधिकार उसको नहीं सौंपा है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, शर्त के साथ संपदा प्रदान करना। अगर हम किसी को कोई चीज दान कर रहे हैं या संपत्ति दे रहे हैं तो उसमें हम कोई शर्तें रखते हैं। इच्छा पत्र द्वारा इस प्रकार की शर्त लगाई जा सकती है कि यदि एक अनिश्चित घटना घट जाती है या नहीं घटती है तो संपत्ति दूसरे व्यक्ति को प्रदान हो जाएगी। स्मरणीय है यानी याद करने योग्य है कि यदि इच्छा पत्र में अवैध या अनैतिक शर्तें लगा दी जाती हैं तो वसीयत मान्य होगी और शर्तें निष्प्रभावी होती हैं। यानी किसी व्यक्ति ने किसी को अपनी संपत्ति दी और उसमें वो कुछ शर्तें रखता है कि भाई मैं इन शर्तों के अकॉर्डिंग आपको अपनी संपत्ति दे रहा हूं, अगर आप मेरी शर्तों के अनुसार अगर खरे नहीं उतरते हो,
अगर आपसे जो मैंने शर्तें रखी हैं अगर उसके अकॉर्डिंग आप नहीं चलते हो तो ये जो है वसीयत है आपसे छीन ली जाएगी और आपसे वापस ले ली जाएगी। मोटे शब्दों में सिर्फ हमें ये समझना है, हमने किसी के नाम वसीयत करी और उससे बोला कि अगर आप इस तरह से नहीं चले या आपने कोई इस प्रकार का कार्य करा, गलत कार्य करा, तो आपसे ये संपत्ति वापस ले ली जाएगी। ये जो फिर अवैध मानी जाएगी, ये वैध नहीं मानी जाएगी कि आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये शर्तों के अनुसार देना। अगर सपोज करो किसी बुजुर्ग ने किसी के नाम संपत्ति कर दी और वो तो दारू पीने लगा, उस संपत्ति को बेचने लगा और उस व्यक्ति को ही परेशान करने लगा जिसने उसकी संपत्ति दी है, तो उसको पूर्ण अधिकार है कि वो उस संपत्ति को अपने जीवन काल में वापस ले ले। तो यहाँ तक था ये थर्ड पॉइंट। एक बात और है, वसीयत तथा दान। ये आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो वसीयत तथा दान में अंतर, इसको मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर मैं इसी में कराता हूं तो क्वेश्चन हो जाता है ज़्यादा लेंथी और आप जो है इरिटेट होने लगोगे, आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है। तो इसलिए मैं इसको कराऊंगा दूसरी वीडियो में। उम्मीद करता हूं वसीयत की परिभाषा, वसीयत कौन कर सकता है, क्या वसीयत को रद्द किया जा सकता है, क्या एक मितक्षरा हिंदू अपने अविभाजित समांसित अंश की वसीयत कर सकता है, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और बड़े ही आसान तरीके से बहुत ही उस प्रॉपर वे में मैंने आपको उसे समझाया है। अपनी लैंग्वेज में लिखना है और जो जिन पर मैंने अंडरलाइन और हेडिंग बनाई है इनको आप अच्छे से उतार लेना। और मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स किस प्रकार बनाए जाते हैं। यह बहुत से लोगों की अभी तक समस्या बनी हुई है कि सर हमें ये नहीं पता है कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं वीडियो को देखते हुए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो मैं पढ़ाता हूं उसके नोट्स आप किस प्रकार बनाओगे। तो मैं इसको बार बार दिखा रहा हूं, जो मैंने हाईलाइटर करा है आप इसे देख लेना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो उस समय आप नोट्स किस प्रकार बनाओगे, नोट्स बनाने का तरीका कौन सा होता है, क्या हमें पूरी चीजें उतारनी होती हैं, क्या कम चीजें उतारनी होती हैं, क्या चीजें हैं सर जो जिनसे हम आसानी से और कम समय में अच्छे से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से ज़्यादा हम लिख सकते हैं। तो नोट्स बनाना सिखाते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करो, लाइक करो। और भाई एक बात बता रहा हूं, आप एक तो लाइक नहीं करते हो वीडियो को, आप जिस वीडियो से पढ़ रहे हो, जिस वीडियो से आप पास हो रहे हो, जिस चैनल से आपकी मदद हो रही है, आप उन्हीं वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे हो, उन्हीं को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो यार तो आपसे सिर्फ इतना कहना है कि भाई सब्सक्राइब और लाइक तो कर दिया करो। वीडियो को देखते हैं बच्चे, ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं। इस प्रकार का क्यों कर रहे हो? आपके लिए भी तो बेनिफिट है, आपका कोई पैसा तो जा नहीं रहा है, बस आप इतने वीडियो ऑन हो पाती है, इतने सब्सक्राइब और लाइक कर दो। बहुत कम सब्सक्राइब और लाइक कर रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो। और कुछ बच्चे हैं जो मेरी प्रत्येक वीडियो पर जो है कमेंट करते हैं, तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके लिए मैं भगवान से, अल्लाह से प्रे करूंगा कि वो अब के सेमेस्टर में और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान करे और वो अच्छे से ज़्यादा अपने गोल को अचीव करें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने पेपर की तैयारी कीजिए, मैं आपको ऑल वीडियोस आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही यूट्यूब चैनल पर पूरे पेपर की वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, सारी आपकी प्रिपरेशन करा दी जाएगी। बस आप पेशेंस बनाकर वीडियो को देखते रहिएगा। और एक बात और बता दूं, जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि प्लेलिस्ट से हम कैसे वीडियो देखें, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर वहां से अपनी वीडियो देख सकते हो। मैंने वहां पे प्लेलिस्ट में आपके हिंदू लॉ और अदर्स, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस प्रकार के मैंने वहां पे ग्रुप बना रखे हैं। आप ग्रुप में जाके अपनी वीडियो को देख सकते हो। और अब ज़्यादा बात ना करते हो, चलते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।